भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान राहुल गांधी ने जिस तरीके से ममता बनर्जी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा था, अब लगता है कि समाजवादी पार्टी उसको भूलने को तैयार है। क्या आपको नहीं लगता कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाती है तो आपकी राहें बहुत मुश्किल होने वाली हैं 2024 में? देखिए पंकज जी, जो चीजें दिखती है वो होती नहीं है, जो होती है वो दिखती नहीं। सवाल है कि देश की आजादी के बाद से लंबे समय तक देश पर कांग्रेस ने शासन किया। जब कांग्रेस कमजोर हुई तो क्षेत्रीय दलों का लगभग सभी राज्यों में 10 से 15 वर्षों तक लगभग 1.5 दशक तक शासन रहा। उसको लोगों ने देखा है। तब इस क्षेत्रीय दलों के साथ बीजेपी साथ साथ ही कांग्रेस के खिलाफ। लेकिन क्या मिला, क्या हासिल हुआ, यह भी देशवासियों ने, हर प्रदेश की जनता ने देखा है। जो लोग कांग्रेस के खिलाफ अपना वजूद बनाए, राजनीति की खड़े हुए, पहचान मिला, वो लोग आज कांग्रेस की गोद में आकर चले गए। और आज मुद्दा क्या है? मुद्दा है सिर्फ भाजपा हटाओ देश बचाओ का। तो भाजपा हटाओ देश बचाओ हो सकता है, तो नहीं हो सकता। जब कांग्रेस हट सकती है तो भाजपा भी हट सकती है। लेकिन देश की जनता तो यह देख रही है ना कि पिछले 9 वर्षों में भारत कितना बदला है। पिछले 9 वर्षों में भारत का जो ग्रामीण भारत है वह कितना बदला है, यह देश की जनता देख रही है। और अगर देश की जनता देख रही है तो मुझे लगता है, पंकज जी, बड़ा मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि कोई भी ताकत, सारी दलें एक साथ इकट्ठी भी हो जाएगी तो भी भारतीय जनता पार्टी का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि नेताओं का गठबंधन जरूर होता है, मैं बार बार कहता हूं, लेकिन जनता अगर गठबंधन न करे तो वैसा नेताओं के गठबंधन का कोई लाभ चुनाव में नहीं मिलता है। और मैं अगर देखता हूं, बंगाल की बात करें तो बंगाल में हम सभी लोगों ने देखा है, ईमानदारी पैनल पर बैठे हैं, 2 विश्लेषकों को आपने बिठा रखा है, विष्णु शंकर जी हैं और वो है, तो कि बंगाल की स्थिति क्या आलोकवती है, बंगाल की स्थिति क्या है, सभी लोगों ने देखा। बंगाल की क्या स्थिति हुई है पिछले 4-5 वर्षों में, 6 वर्षों में। उत्तर प्रदेश को किस प्रकार से, जो लगभग हम कहें 80 सीट वहां, 42 सीट यहाँ और 40 सीट बिहार में, अगर इन 3 राज्यों की ही बात करें तो बंगाल में ममता बनर्जी की कितनी लोकप्रियता बढ़ी है, कितने वोट बैंक बढ़े हैं। आप अखिलेश जी को देख लीजिए, वो क्या करने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में क्या कर पाएंगे। और बिहार में नीतीश जी खुद तीसरे नंबर की पार्टी है। तो ऐसी स्थिति में, और हाल के दिनों में जो बिहार में चुनाव हुए उसमें भी ये महागठबंधन को मुंह की खानी पड़ी है। तो जो अपने गृह राज्य में अपना वजूद संभाल नहीं पा रहे हैं, वो चले हैं राष्ट्रीय एकता करने के लिए। तो मैं स्पष्ट कहता हूं पंकज जी की नेताओं का गठबंधन हो सकता है, क्योंकि जब बाढ़ आता है तो सारे लोग जितने होते विपरीत विचारधारा के भी, वो भी एक नाव पर सवार हो जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी के नाम की लोकप्रियता की जो बाढ़ आई है इसमें सारे वामपंथी से लेकर कांग्रेस और समाजवादी, जो तीनों एक धुरी एक दूसरे के विरोधी हुआ करते थे, वो आज एक साथ बैठने को तैयार जरूर हुए। लेकिन क्या जनता 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी से ऊब गई है? अगर ऊब गई है तो ये निश्चित रूप से पछाड़ने में कामयाब होंगे। लेकिन अगर देश की जनता नरेंद्र मोदी से, भारतीय जनता पार्टी से प्यार करती है तो मुझे लगता है कि ये लाख की एकता। मनीष जी, देखिए हमारे स्क्रीन पे बहुत इंपॉर्टेंट विजुअल्स चल रहा है। नीतीश जी पहुंच चुके हैं, नीतीश कुमार ममता बनर्जी के साथ मीटिंग कर रहे हैं और उनके बेहद करीबी जेडीयू के जल संसाधन मंत्री संजय झा हैं और साथ ही साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी हैं। तो इन चारों नेताओं की मुलाकात हो रही है। नीतीश कुमार अपने साथ संजय झा को लेकर के गए हैं। संजय झा, जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि 2017 में बीजेपी के साथ जब जेडीयू आई थी तो कहा यह जाता है कि संजय झा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन अभी विपक्षी एकता की जो कवायद चल रही है, नीतीश कुमार अपनी पार्टी में अगर सबसे ज्यादा किसी और नेता को तवज्जो दे रहे हैं तो वो संजय झा हैं। और साथ ही साथ आरजेडी से के नेता तेजस्वी यादव, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, वो दोनों नेता नीतीश कुमार के साथ गए और फिलहाल ममता बनर्जी के साथ मीटिंग कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। जाहिर तौर पर बेहद दिलचस्प है ये मुलाकात, इस सेंस में भी बेहद दिलचस्प है क्योंकि आपको याद होगा कि अभी एक उपचुनाव में कांग्रेस और सीपीएम ने मिलकर के ममता बनर्जी की पार्टी को हरा दिया था। ममता बनर्जी इस कदर नाराज हुई थी कि उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस और सीपीएम जो है इसका गठजोड़ बीजेपी के साथ है, मतलब इन लोगों का एक परोक्ष अंडरस्टैंडिंग है।
और इसके तहत टीएमसी को यहां पर हराया गया है। लेकिन बहरहाल अब देखिए नीतीश कुमार पहुंचे हैं, तेजस्वी यादव पहुंचे हैं, साथ में संजय झा भी हैं और इस मुद्दे पर बातचीत हो रही है। तो मनीष जी, अब देखिए कि बंगाल में भी आपको घेरने की कवायद बहुत तेज है। पहले आप 18 सीट जीते थे, लेकिन अगर इस बार कांग्रेस और ममता बनर्जी, सीपीएम सब लोग इकट्ठे मिलकर के आपके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी राहों में बहुत मुश्किलें आएंगी, मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है। क्या मानते हैं आप इस बात को? देखिए, मैंने स्पष्ट कहा है कि अगर 9 वर्षों में वाकई में देश की जनता नरेंद्र मोदी जी की सरकार से उब गई है तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर 9 वर्ष पहले जो देश के हालात रहे, जिस प्रकार देश ने भ्रष्टाचार देखा, जिस प्रकार से अराजकता देखी, जिस प्रकार से आतंकवाद देखा, 15 अगस्त और 26 जनवरी में लोग सफर नहीं करते थे, सीरियल बम ब्लास्ट, इस तरह के कई ऐसे मुद्दे देश देखते थे। अगर वो सारी देश की जनता भूल गई होगी, 9 वर्षों में वो मुद्दे समाप्त हो गए होंगे, या लगता होगा कि अब नए मुद्दे आ गए, तो शायद हो सकता है जनता मालिक है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन मुझे लगता है बड़ा स्पष्ट रूप से कि देश की जनता ने काफी बदलाव देखे हैं, सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी यह बदलाव आया है। और मुझे लगता है कि जो देश की जनता ने सोचा नहीं था जिस प्रकार से, वो सारी, अभी अंत्योदय की बात में सुन रहा था, अच्छा है कि कम से कम ये 9 वर्षों में लोग अंत्योदय की बात तो करने लगे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों की बात तो करने लगे हैं। नहीं तो कौन पूछता था अंत्योदय को? परिवार और व्यक्ति से ज्यादा कोई राजनीति होती नहीं थी इस देश में। तो ये जो राजनीति का स्वरूप बदला है पिछले 9 वर्षों में देश की राजनीति का, तो ये तो देश की जनता भी मान रही है ना। और आप निश्चित रूप से देख सकते हैं कि जो एक परिवारवाद की, एक वंशवाद की जो राजनीति थी, जो एक व्यक्तिवाद की राजनीति थी, वह सारी राजनीति, अभी मैं तो यहाँ कहूंगा पंकज जी की जो विचारधारा की राजनीति थी, आज आप देखिए कांग्रेस और वामपंथी आज एक टेबल पर बैठकर मीटिंग कर रहे हैं, समाजवादी और कांग्रेस की एक टेबल पर बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। अब सारी चीजों का लबो-लुबाब क्या है? कोई ईडी से परेशान है, कोई सीबीआई से परेशान है, किसी ने अपने भ्रष्टाचार के लिए समझौता कर रखा है, सबको एक दूसरे से हर क्षेत्र में। अब आप कहेंगे कि उसका बेजा इस्तेमाल कर रही है सरकार, तो ये एक अलग पक्ष है। लेकिन इतना तो तय है ना कि अगर झारखंड के मुख्यमंत्री ने खनन का पट्टा अपने नाम से लिया है तो वह तो कोई बीजेपी वाले ने नहीं करवाया ना, लिया तो उन्होंने अपने से ही है। तो भी सबूत है पर्याप्त। अब किसी ने नौकरी के बदले जमीन लिखा ली है तो वो तो सबूत है ना, वो तो भाजपा वालों ने नहीं करवा दिया ना। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो पूरे देश में हर प्रदेश का मुख्यमंत्री, हर प्रदेश का जो विपक्ष का नेता है वो कहीं न कहीं इस भ्रष्टाचार के आरोप में घिरा है। तो देश की जनता इस बात को अच्छी तरीके से समझ रही है। मैंने पंकज बड़ा स्पष्ट कहा, ये सारे हो जाए। लेकिन अगर देश की जनता को लगता है कि पिछले 9 वर्षों में भारत में विकास हुआ है, भारत पिछली सरकारों से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बेहतर परिणाम लाई है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी शक्ति कितने भी बड़ा गठबंधन हो जाएगा उससे वर्तमान की सरकार को 2024 में फिर से आने से कोई रोक सकता है।